आइए दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं एक जबरदस्त लॉजिकल डीआई जो कि क्रिकेट पर बेस्ड है। और ये सेशन मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूं ताकि कम से कम समय में ये पूरा सेट हम जो है सॉल्व कर पाए। आपका कम से कम डेटा वेस्ट हो, कम से कम टाइम वेस्ट हो। राइट, हो सकता है कि विद इन 10 मिनट्स हम इसको डिस्कस कर लें। राइट, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द पार्शियल डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस एंड वनडे इंटरनेशनल्स। मतलब कितने टेस्ट मैच और कितने ओडीआई खेले हैं चार प्लेयर्स ने। चार प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम के हैं जिनका नाम है विराट, हार्दिक, रोहित एंड शिखर। तो इन चार लोगों ने कितने कितने ओडीआई और कितने कितने टेस्ट मैचेस में पार्टिसिपेट किया है, वो डेटा हमको यहां पर दिया गया है। एंड दे आर अगेंस्ट 4 नेशंस, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका। तो चार देशों के अगेंस्ट इन्होंने जितने ओडीआई और टेस्ट मैचेस खेले हैं एक पर्टिकुलर सीरीज में, उसका डेटा हमको यहां पर दिया गया है। इट इज गिवन दैट इंडियन टीम प्लेड ओनली अगेंस्ट दीज नेशंस इन 2017। तो 2017 का ये डेटा है और ये कहा गया है कि इंडियन टीम ने केवल इन चार टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेले हैं, इसके अलावा और कोई पांचवी टीम पिक्चर में नहीं है। एंड ऑल्सो दे प्लेड नो फॉर्म ऑफ द मैचेस अदर देन टेस्ट एंड ओडीआई। टेस्ट और ओडीआई के अलावा इन्होंने कुछ और मैचेस, कोई मतलब T20 वगैरह कुछ नहीं खेले हैं। नाउ इंडिया प्लेड 40% ऑफ इट्स टोटल मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया ने जो मैचेस खेले हैं उसमें से 40% पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं, 30% अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले हैं इंडिया ने 20% एंड श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हैं 10%। सो टोटल is 100%, 40 plus 30, 70 plus 20, 90 plus 10, 100%, टोटल 100% आ रहा है। तो इंडिया के जितने भी मैचेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहां पर दिया गया है। राइट, और इंडिया में चार प्लेयर्स का डेटा हमको यहां पर दिया गया है, किस किसने कितने टेस्ट और ओडीआई इन चारों टीम के अगेंस्ट खेले हैं। कुछ वैल्यूज बीच में मिसिंग है, वो हम देखेंगे। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है, ढंग से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब अगर मैं सवाल की बात करूं तो क्वेश्चन, जैसे कि यहां पर ये इंफॉर्मेशन हिंदी में भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। सवाल है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय इंडिया इन 2017। 2017 में इंडिया ने कम से कम कितने मैचेस खेले, ये हमको बताना है। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, है ना। तो होपफुली आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेले गए 40%, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, इस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेले गए 40%, 30% का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 20% इंग्लैंड के अगेंस्ट एंड 10% श्रीलंका के अगेंस्ट। ठीक है, ये मैचेस जो है खेले गए हैं यहां पर। मिनिमम पॉसिबल मैचेस प्लेड बाय इंडिया इन 2017। तो इसमें कैसे हम दिमाग लगाएंगे, तो ध्यान से समझिए इस चीज को कि लेट सपोज कि इंडिया ने मैचेस जो खेले हैं वो एक्स खेले हैं। लेट सपोज इंडिया ने टोटल मैचेस खेले हैं एक्स। लेट सपोज इंडिया ने टोटल मैचेस खेले हैं एक्स। ठीक है, हमने इसको एक्स मान लिया, टोटल मैचेस को हमने मान लिया एक्स। तो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने खेले हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं 40%। 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100। 40/100 का मतलब 2/5। सो वी कैन से 2/5x, है ना, 2/5x। अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच खेले गए हैं वो है 30%, यानी 3/10x। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैचेस खेले गए हैं वो 20% है, 20/100 यानी 1/5x। और लास्ट श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैचेस खेले गए हैं दैट इज 10%, यानी कि 1/10 ऑफ x। तो पहली बात तो ये है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ मैचेस होने चाहिए वो 5, 10, 10, 5, यानी कि 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। 5, 10 का कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज 10। मतलब x की वैल्यू 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन से देखता हूं तो ये
ये और ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए बिकॉज दे आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 10। अगर हम इनको कंसीडर करते हैं तो इनका 2/5, 3/10, 1/5 या 1/10 ये पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, नंबर ऑफ मैचेस जो है पॉइंट में नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई दीज 3 आर रूल्ड आउट। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर 200 भी है और नन ऑफ दीज भी है ना। तो दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि वाकई में 200 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि मेंस का सवाल है। मेंस में हम इतनी आसानी से ऐसे मतलब तुक्का नहीं मार सकते। तो अब इसके आगे कैसे चेक करें? तो मुझे ये पता लग गया कि भाई x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक, अच्छा अब मैं यहां पर ये भी मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करूं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इन 4 मैचेस, 4 लोगों में से 3 का डेटा मुझे टेस्ट मैचेस का दिया गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 16 मैच तो टेस्ट मैच रहे होंगे? कम से कम 16 टेस्ट मैच तो खेले गए होंगे ना, बिकॉज रोहित ने 16 टेस्ट मैचेस में पार्टिसिपेट किया है एंड दैट इज द हाईएस्ट अमंग दीज। यानी कि कम से कम 16 टेस्ट मैच तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले गए, है ना, क्योंकि अगर 16 से कम होते तो रोहित 16 टेस्ट मैचेस में पार्टिसिपेट कैसे कर पाता, है ना। दैट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन दैट केस। तो इसीलिए कम से कम यहां पर 16 होना चाहिए और ओडीआई की कम से कम वैल्यू 14 होनी चाहिए बिकॉज इनमें हाईएस्ट 14 है। तो मतलब मुझे ये तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैचेस खेले गए हैं वो 16 + 14 मतलब कम से कम 30 होना चाहिए। मतलब दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, राइट। भाई विराट और रोहित ने मतलब ये 16 और ये 15 अलग अलग नहीं है, ये अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इनमें कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि 15 के 15 मैच इन 16 का हिस्सा हो, है ना, क्योंकि दोनों ने कि 15 मैचेस में एक साथ खेला हो, एक साथ पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि सेम टीम के प्लेयर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 16 टेस्ट मैच तो खेले गए और कम से कम 14 ओडीआई तो खेले ही गए पाकिस्तान के अगेंस्ट। यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट टोटल 30 मैचेस से ज्यादा या उसके बराबर मैचेस खेले गए हैं, राइट। सो फ्रॉम दिस आई कैन से कि अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करूंगा 15 टाइम्स, 15 5 = 75, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। एक कंडीशन ये आई, राइट। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखूं तो कम से कम 15 टेस्ट मैच तो है और कम से कम 15 ओडीआई मैचेस हैं, यस। यानी कि टोटल मैचेस कम से कम 30 से ज्यादा होने चाहिए, हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। So it is 10 times 10 into 10 100. So x has to be greater than or equal to 100. Similarly अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट देखूं तो कम से कम 8 टेस्ट तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और कम से कम ओडीआई होने चाहिए 14। तो 14 + 8 is what 22, है ना। So it must be greater than equal to 22. So x must be greater than equal to 110, 110 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन ये आई। अच्छा यहां पर जो नंबर ऑफ मैचेस हैं टेस्ट मैचेस, कम से कम मैं कह सकता हूं कि 9 तो हैं और कम से कम 11 तो हैं ओडीआई। तो टोटल मैचेस 11 + 9 20 तो हैं, यानी कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो हम ये कह सकते हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 × 10 200, राइट। अब इन 4 कंडीशन से मैं ये देख सकता हूं कि भाई ये कंडीशन कहती है कि x 200 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो मुझे x को 200 से कम 200 लेना पड़ेगा। अगर मैं x को कम से कम 200 नहीं लूंगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस इज 200। यानी x की कम से कम जो वैल्यू होनी चाहिए, जो लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए वो 200 होनी चाहिए। 200 पर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी और ये भी, चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 200। सो लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम इंडिया इज 200। यू अंडरस्टूड द लॉजिक? आपको समझ आया कि किस तरीके से सोचना था इसमें? यस। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस नॉट प्लेड बाय शिखर अगेंस्ट इंग्लैंड इज व्हाट? तो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मिनिमम मैचेस खेले गए हैं वो कितने हैं? पहली बात तो इंग्लैंड के अगेंस्ट कम से कम कितने मैचेस खेले जाएंगे? तो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैचेस खेले गए हैं वो 1/5 ऑफ x है ना, 1/5 ऑफ x। तो अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो x की मिनिमम वैल्यू है 200, जो हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। यानी कि इंग्लैंड के अगेंस्ट कम से कम 40 मैचेस तो खेले गए। इंग्लैंड के अगेंस्ट कम से कम 40 मैचेस खेले गए। तो शिखर की अगर मैं बात करूं तो शिखर ने इंग्लैंड के अगेंस्ट कितने मैच खेले?
शिखर ने टेस्ट खेले हैं 6 और इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई खेले हैं 14। तो शिखर ने टोटल 20 मैचेस इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले हैं, है ना। लेकिन हमसे पूछा है नॉट प्लेड, तो 40 मैचेस अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट हुए उसमें से इसने 20 में पार्टिसिपेट किया, तो कितनों में पार्टिसिपेट नहीं किया? रिमेनिंग 20 में। तो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिमेनिंग 20 मैचेस। क्योंकि यहां पर मिनिमम पूछा गया था, इसीलिए मैंने टोटल को मिनिमम यहां पर रखा है। यस, चलिए, बिकॉज और आप गहराई से समझें, सो टोटल मैचेस वो होंगे जिसमें कुछ मैचेस शिखर ने खेले होंगे, कुछ सम मैचेस ही प्लेड एंड सम आर नॉट प्लेड, है ना, किसी में वो नहीं खेला होगा, है ना। तो प्लेड वाले तो फिक्स्ड है भाई, उसने खेले कितने हैं? 20। इंग्लैंड के अगेंस्ट 20 खेले हैं। तो नॉट प्लेड को मुझे क्या करना है? नॉट प्लेड इज टोटल माइनस 20। नॉट प्लेड कितना आएगा? टोटल माइनस 20। और अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो टोटल को भी कम से कम लेना पड़ेगा। टोटल कम से कम कितना आ रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट? 40 आ रहा है, तो इसलिए मैंने टोटल को यहां पर मिनिमम लिया। क्लियर? अगला सवाल देखो, इफ रोहित प्लेड इन ऑल द ओडीआई एंड टेस्ट दैट हैव बीन प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, रोहित सारे मैचेस में खेला है, जितने भी मैचेस श्रीलंका के अगेंस्ट खेले गए हैं रोहित सारे मैचेस में खेला है, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय इंडिया अगेंस्ट श्रीलंका। तो रोहित ने श्रीलंका के अगेंस्ट सारे मैचेस में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई कितने हुए हैं? 11। बिकॉज रोहित ने तो सारे मैचेस में पार्टिसिपेट किया, और रोहित ने अगर 11 मैचेस में पार्टिसिपेट किया है मतलब टोटल 11 मैच खेले गए, क्योंकि उसने तो सारे मैचेस में पार्टिसिपेट किया ना। अगर मैं टेस्ट मैचेस की बात करूं तो टेस्ट मैचेस कम से कम कितने होने चाहिए? इन 3 नंबर्स को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि टेस्ट मैचेस कम से कम श्रीलंका के अगेंस्ट कितने खेले गए हैं? 9 तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है ना, 9 इज द हाईएस्ट नंबर अमंग देम। तो कम से कम 9 मैचेस तो खेले ही गए, है ना। तो मिनिमम यहां पर कितना आएगा? 9, बिकॉज 9 से कम मैं यहां नहीं ले सकता, बिकॉज अगर 9 से कम मैच होते तो विराट ने 9 मैचेस में कैसे पार्टिसिपेट कर लिया? वो तो पॉसिबल ही नहीं होता ना। तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हियर इज 9। तो रोहित ने मुझसे बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय इंडिया अगेंस्ट श्रीलंका। तो मिनिमम टेस्ट मैचेस प्लेड बाय इंडिया अगेंस्ट श्रीलंका इज 9, है ना। सिंपल लॉजिक है। क्लियर? चलिए, अगला सवाल है, इफ रोहित प्लेड इन ऑल द टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड एंड श्रीलंका। तो रोहित जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट सबके सब में उसने पार्टिसिपेट किया है, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय रोहित थ्रू आउट द सीजन इज व्हाट। ठीक है, तो आप जरा समझिए कि रोहित ने इंग्लैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट सारे मैचेस में पार्टिसिपेट किया है, तो यहां पर तो मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि 20 मैच हुए, 30 मैच हुए, है ना। लेकिन मुझे यहां पर निकालना है मिनिमम पॉसिबल, कम से कम कितना। तो कम से कम टेस्ट मैच अगर मैं देखूंगा तो 8, 4, 6, तो यहां पर मुझे 8 दिखाई दे रहा है, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हियर इज 8। 8 से कम तो नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि 8 मैच तो कम से कम हुए हैं। विराट इस बात का गवाह है, विराट ने 8 मैचेस खेले, मतलब 8 तो हुए हैं ना। और यहां पर मिनिमम इज 9, है ना। तो रोहित ने थ्रू आउट कितने टोटल मैचेस खेले? तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो 16 + 40 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 20 इज व्हाट? 90। तो रोहित ने थ्रू आउट द सीजन 90 मैचेस खेले हैं मिनिमम। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखें, बस यही था। ठीक है, क्लियर है। तो पूरा का पूरा हमने लॉजिकल डीआई डिस्कस किया, है ना। आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे लॉजिक हम लगाएं। ये कंप्लीट डीआई क्रैकर पैकेज भी sumitSirAcademy.com पर है ना। ये वीडियो कोर्स है, और आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो sumitSirAcademy.com विजिट कर सकते हैं, या सुमित सर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है तो। ठीक है, ये 799 का है, और अगर आप इस पर 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो SSA10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए। क्लियर है सभी को? यस। चलिए, तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।